आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले दोस्तों अब नेपाल और ओमान के बीच में एक लास्ट वार्म अप मैच बचा है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मैच बचा है। जहां दोस्तों नेपाल और ओमान के बीच में आज अंतिम प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा, वार्म अप मैच खेला जाएगा। अब से पहले दोस्तों 3 प्रैक्टिस मैच हो चुके हैं, जिसमें से हमने देखा कि जो 2 प्रैक्टिस मैच है वो साउथ अफ्रीका के अंदर खेले गए थे, और एक जो इससे लास्ट वाला प्रैक्टिस मैच था वो यहीं जिम्बाब्वे के अंदर खेला गया था। लेकिन दोस्तों बड़े दुख की बात यह है कि नेपाल ये तीनों ही प्रैक्टिस मैच हार गया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है कि जो नेपाल लगातार मुकाबले जीतते आ रहा था, पिछले कुछ मुकाबलों की अगर हम बात करें, हम 10 से 12 जो मुकाबले थे नेपाल ने लगातार जीते थे, अब वही नेपाल लगातार मुकाबले हारता जा रहा है। और साउथ अफ्रीका वाले मुकाबलों में तो हमने देखा कि नेपाल की बैटिंग अच्छी नहीं थी, जिसके चलते नेपाल ने अपने दोनों मुकाबले गंवा दिए थे, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों कल जो मुकाबला खेला गया था, यानी इससे पिछले वाला जो यूएई के साथ प्रैक्टिस मैच खेला गया था, उसमें नेपाल के बैट्समैन ने अच्छा खासा टारगेट यूएई के सामने रख दिया था, लेकिन फिर भी नेपाल हार गया। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण दोस्तों ये है कि नेपाल ने बैटिंग तो अच्छी कर ली, नेपाल अपनी बैटिंग के ले में तो आ गया, लेकिन नेपाल की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी हमें वीक नज़र आई। उतनी भी वीक नहीं थी, लास्ट में जाकर हम कह सकते हैं कि टोटल जो 7 विकेट थे वो नेपाल की टीम ने गिरा दिए थे। लेकिन दोस्तों विकेट तभी मायने रहते हैं जब वो समय पर निकाले जाए, और यहीं पर नेपाल की सबसे बड़ी गलती हुई कि नेपाल के जो बॉलर्स है वो समय पर विकेट नहीं ले पाए। और स्पेशली अगर हम बात करें तो यूएई की तरफ से एक मुस्तफ़ा नाम करके खिलाड़ी है, उन्होंने अपनी टीम को जिताने के लिए पूरा योगदान दिया। अगर समय पर उनका विकेट गिर जाता तो लास्ट में केवल वही थे जो जिता सकते थे, और लास्ट में जाकर वो विकेट तो उनका निकाल लिया गया था, लेकिन उससे पहले वो जो मुस्तफ़ा है उन्होंने अपना काम कर दिया था और यूएई की टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से जो कोई भी प्लेयर है वो मैच जितवा सकता है। और फाइनली वही हुआ, लास्ट ओवर में 1 रन चाहिए था और यूएई ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों इस बार यानी आज नेपाल और ओमान के बीच में जो प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा, जो अंतिम प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा, उसमें क्या कुछ हो सकता है उस पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो नेपाल की जो बैटिंग है वो हमें पिछले मुकाबले से ले में नज़र आ रही है। तो आज भी अगर नेपाल पहले अगर खेलता है तो नेपाल को एक अच्छा खासा टारगेट फिर से रखना होगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो वही टारगेट यानी 375, 380 या फिर 300 के आर पार अगर होता है तो काफ़ी अच्छा टारगेट रह जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉलिंग की, तो नेपाल की बॉलिंग पिछले सीजन्स में तो काफ़ी अच्छी थी। हमने देखा है कि नेपाल के जो बॉलर्स हैं वो 150 रनों के टारगेट पर भी विपक्षी टीम को रोक देते थे। इस बार दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है वो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, नेपाल के जो बॉलर्स हैं, नेपाल की जो बैट्समैन हैं, उनको आज अपना काम करना होगा और एक मुकाबला तो अपनी शर्म के लिए जीतना ही होगा, क्योंकि दोस्तों ये नेपाल की टीम वो टीम है जिसने लगातार मुकाबले जीते हैं। तो इंटरनेशनल स्तर पर उस समय नेपाल की काफ़ी तारीफ हुई थी। तो दोस्तों अब हम ये नहीं चाहते कि वही मीडिया नेपाल की हार पर नेपाल को भला बुरा कहे, जिसने लगातार पिछले सीज़न में नेपाल की तारीफ़ की थी। तो दोस्तों नेपाल अगर हम कहें तो एक प्रकार से ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल आज हार या जीत के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपनी शर्म बचाने के लिए मैदान में उतरेगा, और शर्म बचाने के लिए नेपाल को इस मुकाबले को जीतना होगा। बाय द वे दोस्तों ओमान को नेपाल ने बहुत बार हराया है, अनगिनत बार हराया है। तो ओमान को हराना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो समय है वो नेपाल के खिलाड़ियों का अब फ़िलहाल साथ नहीं दे रहा है। तो समय को बदलना होगा, नेपाल के खिलाड़ियों को मैदान में अपनी गर्जना फिर से करनी होगी, बल्ले से भी कमाल करना होगा और बॉलिंग से भी कमाल करना होगा, तभी जाकर हम ये लास्ट प्रैक्टिस में जीतेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके बाद यानी 18 जून को जो क्वालिफायर्स मुकाबले हैं वो शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले दोस्तों एक प्रैक्टिस मैच हमें जीतना होगा।
तो इस मैच पर और आने वाले जो क्वालिफायर्स मुकाबले हैं उन पर हमारी नज़र पूरी तरह से टिकी रहती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर आपको ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे।